और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? अपलोड पे हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप भी दूर कर। गुंडागर्दी करोगे तो कार्रवाई तय है, कानून को चुनौती दोगे तो पुलिस का शिकंजा भी तय है। और कैराना में 1 लाख के इनामी फुरकान का एनकाउंटर इसी सख्त नीति की एक और तस्वीर बनकर सामने आया है। हत्या, लूट और रंगदारी जैसे गंभीर मामलों में वांछित बताए गए फुरकान का पुलिस मुठभेड़ में मारा जाना सिर्फ एक अपराधी के अंत की खबर नहीं, बल्कि यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर चल रही उस बड़ी राजनीतिक बहस का हिस्सा है, जिसमें योगी सरकार लगातार अपराधियों पर सख्ती का दावा करती रही है। लेकिन फुरकान का नाम इसलिए और ज्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि इसका रिश्ता कैराना की उस पुरानी कहानी से जुड़ता है जिसने कभी पूरे देश की राजनीति को हिला दिया था। एक ऐसा कैराना जहां अपराध, रंगदारी और असुरक्षा की खबरें सामने आती थी और फिर हिंदू परिवारों के पलायन का मुद्दा राष्ट्रीय बहस बन गया। 2016 से तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह ने परिवारों के पलायन का मुद्दा उठाया था। इसके बाद कैराना सिर्फ पश्चिमी यूपी का एक कस्बा नहीं रहा, बल्कि संसद से लेकर सड़कों तक राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बन गया। लेकिन उन बहस के बीच सबसे ज्यादा जरूरी सवाल उन परिवारों का था जिन्होंने डर और असुरक्षा के कारण अपना घर छोड़ने की बात कही थी। सोचिए, जिस मकान को बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, जिस दुकान से परिवार की रोजी रोटी चलती है, जिस मोहल्ले में बच्चे बड़े होते हैं, अगर उसी जगह से परिवार को जाना पड़े तो उसके पीछे सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा टूटना होता है। कैराना की पलायन की कहानी में ऐसे परिवारों की पीड़ा और डर का जिक्र बार बार सामने आया और अब उसी कैराना से जुड़ा फुरकान पुलिस के हाथों मारा गया है। पुलिस के मुताबिक उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था और उसका नाम मुकीम काला गैंग से भी जोड़ा गया। तो सवाल है, क्या फुरकान सिर्फ एक अपराधी था या उस पुराने दौर की उस आपराधिक व्यवस्था का हिस्सा जिसने कैराना की छवि को लंबे समय तक प्रभावित किया? और अगर फुरकान का अंत हुआ है तो क्या उसके पीछे मौजूद पूरा नेटवर्क भी खत्म हुआ है? यही जगह है जहां योगी सरकार का राजनीतिक संदेश और मजबूत होता है। जिस इलाके में कभी लोगों के बीच अपराध और डर की चर्चा थी, आज सरकार वहां अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की तस्वीर दिखा रही है। सत्ता पक्ष के लिए यह कहना आसान होगा कि यूपी बदल चुका है, अब अपराध नहीं कानून चलेगा, और यही संदेश आने वाले समय में पश्चिमी यूपी की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन असली कसौटी एनकाउंटर के बाद शुरू होती है। क्या आम आदमी अब खुद को सुरक्षित महसूस करता है? क्या रंगदारी और गैंग के डर पर पूरी तरह रोक लगी है? क्या कैराना के वो पुराने जख्म भर पाए हैं? क्योंकि किसी इलाके में कानून व्यवस्था की असली जीत सिर्फ अपराधी के मारे जाने से नहीं होती। असली जीत तब होती है जब किसी परिवार को डर के कारण अपना घर छोड़ने का ख्याल तक न आए। इसलिए फुरकान का एनकाउंटर सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये योगी सरकार के कानून व्यवस्था मॉडल, कैराना के पुराने पलायन और यूपी की राजनीति, तीनों का संगम है। सरकार के लिए संदेश साफ है, अपराध करोगे तो खैर नहीं, लेकिन जनता के लिए सवाल उससे भी बड़ा है। क्या कैराना अब सचमुच उस दौर से बाहर निकल चुका है जब खौफ के साए में परिवार उजड़ने की बातें होती थी? अगर जवाब हाँ है, तभी माना जाएगा कि सिर्फ फुरकान नहीं, कैराना का पुराना खौफ भी खत्म हुआ है।